आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आई नो अभी सीईटी का एग्जाम जब पास में आने ही वाला है, बोर्ड्स का एग्जाम आने वाला है और फिर क्वेश्चन आता है मैम बोर्ड्स भी आ रहा है, सीईटी भी आ रहा है, हाउ डू वी मैनेज बोथ द थिंग्स। प्लस सितंबर का महीना आ गया है एंड एमएचटी सीईटी में अगर हमको 99 परसेंटाइल लाना है, एंड लेट मी करेक्ट यू देयर, ये साल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे विच इज योर COEP कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग इन महाराष्ट्र, वहां पे CS का कट ऑफ was not just 99 percentile but it was 99.7 percentile. So I think how do we achieve this, और इसके लिए आज हम ये देखने वाले हैं आज के वीडियो में, so stay tuned with me. अब बॉस ये चीज तो एकदम ध्यान से याद रखो कि हम लोगों को पहले तो एक स्ट्रैटेजी लेके चलना होगा. One who fails to plan plans to fail. मतलब अगर आप बिना टारगेट के, बिना एम के बस टूट पड़ोगे तो इट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर डिफिकल्ट. सो वी नीड टू डिवाइड अ प्रेपरेशन पीरियड इनटू 3 phases, जिसमें से जो पहला फेज होगा हमारा दैट इज गोइंग टू बी सितंबर टू दिसंबर. अब सितंबर टू दिसंबर में हम लोगों को क्या करना है, व्हाट दिस फेज शुड बी, ये हम डिसाइड करने वाले हैं. इसमें अभी अगर आप सीईटी की बात करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मैथ्स आपका होता है 100 मार्क्स का, जिसमें होते हैं 50 क्वेश्चन. सो मैथमेटिक्स इज फॉर 100 मार्क्स, जिसमें होते हैं 50 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. सो 100 मार्क्स का मैथ्स, 50 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. बट मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो बॉस मैथमेटिक्स में आपका एरर कम होना चाहिए. एंड व्हेन आई से एरर कम होना चाहिए, तो एरर कम होना चाहिए यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, क्योंकि दिमाग में एक होता है यार टाइम का प्रेशर है, और ये टाइम के प्रेशर में जब वो क्वेश्चन इजी भी होता है वी टेंड टू मेक सिली मिस्टेक. सो सीईटी के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं क्या, नहीं, क्वेश्चंस आर इजी बट द प्रॉब्लम इज कि वो टाइम इतना दिमाग में टक 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 करते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द टक 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 टाइम करते रहता है वी टेंड टू मेक सिली मिस्टेक्स, और फिर वहां पे ना हम पैनिक होके कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं. सो क्वेश्चंस आर इजी बट मैथ्स में इतना याद रखना है कि आपको काम रह के क्वेश्चन सॉल्व करना है इवन व्हेन यू नो दैट द वॉच इज क्लिकिंग. ठीक है, अब देखो इसमें मैथ्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विच यू शुडंट स्किप एट ऑल: इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स and 3-dimensional geometry. These are some of the chapters which you shouldn't think of skipping from math. उसके बाद आता है फिजिक्स, ऐसा सब्जेक्ट जिसको बच्चे लाइक कि मैम पढ़े नहीं पढ़े, बट ये बात याद रखो बॉस, फिजिक्स से बहुत सारा आपका रिजल्ट पे इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि मैथ बहुत लोगों को पसंद होता है, केमिस्ट्री भी यो लाइक ठीक है झेल लेंगे ये एटीट्यूड होता है, बट फिजिक्स के लिए कुछ बच्चों का बहुत वियर्ड एटीट्यूड होता है. तो मैथ्स और केमिस्ट्री में सारे बच्चे कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, बट फिर स्कोर वो करेगा जो अच्छे से फिजिक्स में परफॉर्म करेगा. तो फिजिक्स के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं विच यू शुडंट इवन थिंक ऑफ स्किपिंग, जिसमें आता है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशनल मोशन एंड सेमीकंडक्टर्स. डोंट इवन थिंक ऑफ स्किपिंग. इसमें से पता है मेरा फेवरेट कौन सा था, सेमीकंडक्टर्स. Then we move to chemistry, मैम रिएक्शंस, बट उसके लिए तुम टेंशन मत लो, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊंगी. अब केमिस्ट्री में पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स स्किप करने की सोचना भी मत. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेज टॉपिक्स इन योर फिजिकल केमिस्ट्री. फिर मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मेन 4 टॉपिक्स है आपके, हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड अमाइंस. इसमें से मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द नेम्ड रिएक्शन. जितने नेम्ड रिएक्शंस है वो सारे के सारे नेम्ड रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं. सो डोंट इवन थिंक ऑफ स्किपिंग दीज नेम्ड रिएक्शन. पॉइंट 2. एंड थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई वुड वांट यू टू रीड द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक एटलीस्ट वंस. एटलीस्ट एक बार आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा. क्यों एटलीस्ट आपको एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यार इनऑर्गेनिक में से बोल ही नहीं सकते कि अरे यार यही से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इतना सारा थ्योरी है. यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक वेरी वेरी प्रिसाइजली, और उसके वजह से आपको हर एक चीज अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है.
सो ये बात याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब मेनली कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए। मैम हम कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर आने के बाद असाइनमेंट, पढ़े तो पढ़े कब? तो बॉस सेट असाइड अ फोकस टाइम टेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ MHT CET. See, I know daily 6 to 8 hours तो it is not possible for you. Daily 6 to 8 hours is not possible for you, तो क्या करें? तो आप रोज के 2 घंटा तो निकाल सकते हो जहां पे आपने वो चैप्टर का थियोरी पढ़ लिया। अब वो चैप्टर का थियोरी पढ़ने के बाद ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस वहां से, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस होने के बाद फिर शुरू करो कि हम कोई भी प्रीवियस ईयर पब्लिकेशन ले और वहां से क्वेश्चंस शुरू करें। सो आप बोर्ड्स की ही पढ़ाई करो। मैं ये नहीं बोल रही बोर्ड्स की पढ़ाई साइड में रखो और सीईटी कर लो, क्योंकि सिलेबस तो ओवरलैपिंग ही है। बट कोई चैप्टर जब आपने बोर्ड्स का पढ़ लिया तो बोर्ड्स का कोई चैप्टर पढ़ने के बाद 2 घंटा साइड में एक्स्ट्रा निकालो जहां पे आप वही चैप्टर के 2 घंटे में एमसीक्यूज कर पाओगे। इज इट क्लियर? उसके बाद कंबाइंड बोर्ड एंड सीईटी प्रिपरेशन। जैसे मैंने बोला कि ये तो है ही नहीं ना कि सिलेबस अलग है, सारा कुछ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आ रहा है। तो अगर सारा कुछ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आ रहा है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी। आपको करना क्या है, सब कुछ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आ रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक अच्छे से करना है। उस टेक्स्ट बुक को अच्छे से करने के बाद ट्राई टू सॉल्व द एमसीक्यूज। डोंट सिट कि अरे यार मैं सीईटी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बोर्ड्स होगा क्या नहीं। ओवर एंड ओवर सिलेबस इज द सेम, तो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बोर्ड्स कर रहे हो तो अल्टीमेटली सीईटी कर रहे हो, ओनली द पैटर्न चेंजेस। तो मान लो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी पढ़ लिया, एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ लिया, नाउ सॉल्व एटलीस्ट 30 to 40 एमसीक्यूज फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। दैट्स द ओनली एक्स्ट्रा थिंग दैट यू हैव टू डू। उसके बाद yes, I used to do this and this helps a lot. मैं खुद ये आपको बना के दूंगी, बट मैं ये आपको बना के देने वाली हूँ नवंबर में और दिसंबर में फिजिकल केमिस्ट्री का एक बुकलेट, जहां पे हम फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। सो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज आपके रिवाइज हो जाएंगे, बट मेक अ बुकलेट यू योरसेल्फ। मैं तो मेरे साइड से दूंगी, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय ड्यूटी एज अ टीचर। बट व्हाट यू हैव टू डू इज, मान लो सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, सॉलिड स्टेट में कौन से फॉर्मूलाज है, डेंसिटी का फॉर्मूला है वो लिख दिया, एफसीसी का लिख दिया, बीसीसी का लिख दिया, सोल्यूशन में तो 12-13 फॉर्मूला है, रॉल्ड्स लॉ लिख दिया, हेनरीज लॉ लिख दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो पूरा लिस्ट बनाओ कौन से चैप्टर्स का, सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 6 टॉपिक्स का। और उसके बाद खुद के ऑथेंटिक नोट्स बनाओ। आई नो दिस इज वेरी कॉमन, ऑल द टीचर्स से दिस, बट यस एज अ टीचर मैं खुद भी आपको नोट्स देती हूँ, बट 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 3 टाइम्स रीडिंग। तो अगर आप कोई चीज 3 बार भी पढ़ रहे हो बट एक बार लिख के देखोगे तो वो आपको डेफिनेटली याद होगी। सो डोंट ट्रीट इट एज 2 डिफरेंट थिंग्स, डोंट ट्रीट इट एज बोर्ड्स बहुत अलग है, सीईटी बहुत अलग है, दोनों सेम है, बस पेपर का पैटर्न अलग है और आपको स्मार्टली आपकी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, नॉट दैट बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं फेज 2, जनवरी एंड फरवरी। अब मुझे पता है बच्चों, जनवरी में तो आप पूरे के पूरे लगे रहते हो इन योर बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन में, प्रैक्टिकल्स में, और फरवरी में तो बोर्ड्स होते हैं। सो ऑल आई वुड से इज जनवरी में फोकस ऑन बोर्ड्स। मैं कुछ अलग नहीं बोलूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ सीईटी करे, बट आपको बोर्ड्स भी देना है, एंड इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई बोर्ड्स में 75% लाना इंपॉर्टेंट है। सो जनवरी स्पेसिफिकली फोकस ऑन बोर्ड्स। टारगेट रखो कि मान लो मेरे को 10 दिन में एटलीस्ट 6 चैप्टर करने हैं, बट बोर्ड्स अच्छे से करो, क्योंकि आप बोर्ड्स जितना अच्छे से करोगे उतना आपको रिविजन में आगे हेल्प होगा, ठीक है। और 1 to 10 फरवरी की में तो आपके फाइनल कॉलेज के प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे। सो फाइनल कॉलेज के प्रैक्टिकल्स होंगे तो आप वैसे ही सीईटी के एमसीक्यू करना पॉसिबल नहीं होगा। नाउ कमिंग टू फेज 3 विच इज मार्च एंड अप्रैल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, सो 12th तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट पहले जो 20 दिन है वहां पे आपको 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस कवर करना है, क्योंकि 12th बोर्ड्स का तो हम सब ने पढ़ लिया और 12th बोर्ड्स के क्वेश्चन तो सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन जो बच्चा 11th के वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, जैसे मान लो बेटा 50 क्वेश्चन है, ठीक है, कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 50 में से 10 क्वेश्चन होंगे आपके 11th के और आपके 40 क्वेश्चन होंगे 12th के। अब उसमें से ये 40 क्वेश्चंस तो सारे बच्चे ऑलमोस्ट करेंगे ही, और एटलीस्ट ट्राई तो
करेंगे, क्यों? क्योंकि बोर्ड्स के लिए तो सबने पढ़ा है, लेकिन ये वाले 10 क्वेश्चन करना सबके बस की बात नहीं है। तो जैसे ही बोर्ड्स होते हैं, focus on these 10 chapters and focus on these 10 chapters of 11th, क्योंकि 11th के आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर गए 12th के करके हम सब एक लेवल पे आ गए, बट हम जब 11th के क्वेश्चंस करेंगे तो हम सबसे एक लेवल ऊपर जाएंगे, which will make a big difference in your percentile. Okay, so more paper solving, more practice question and concept clarity is the key to cracking your MHT CET exam. और ये सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो दैट इज योर मेंटल स्ट्रैटेजी, क्योंकि देयर आर मोमेंट्स यू आर गोइंग टू फील लाइक आई वांट टू गिव अप, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं कितना ट्राई करूं यार, मेरे को मोटिवेशन नहीं है, मेरे को याद नहीं रहता. ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बट ऑल दैट यू हैव टू डू इज स्टे कंसिस्टेंट. नो मैटर कितना डीमोटिवेटेड फील हो, नो मैटर कि ऐसा लगे कि यार मेरा मन नहीं हो रहा है, आज मेरे को बीमार फील हो रहा है, but every day you have to get up and do it. There is no second option, there is no running. आप बीमार रहोगे, आप सोए रहोगे, आप पढ़ोगे नहीं, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, बोर्ड्स तो पोस्टपोन नहीं होगे. So consistency is the key and second and most important thing is confidence. जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, खुद में भरोसा रखो. कितने भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे, एक नेगेटिव थॉट आएगा डोमिनेटेड बाय 2 पॉजिटिव थॉट्स, बट बी पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट और खुद के एफर्ट्स पे भरोसा रखो बच्चों, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई फेल्ट लाइक गिविंग यू फॉर MHT CET. और जाने से पहले एक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक MBSAT के लिए रजिस्टर नहीं किया है, विच इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट, तो पक्का करना है. इट इज हैपनिंग ऑन द फॉलोइंग डेट्स इन आवर ऑफलाइन सेंटर्स इन पुणे एंड इन बुल्ढाना एंड अमरावती. और यहाँ पे ऑन दीज फॉलोइंग डेट्स यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट MHT CET का फ्री स्टडी मटेरियल. सो MHT CET का फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा, आप टीचर्स से बात कर सकते हो और आपके कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे स्ट्रैटेजी से लेके या सब्जेक्ट से लेके, तो सब वहां क्लियर होंगे. So that is all for today, my dear students. See you all tomorrow. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, be positive and keep smiling. Bye bye.